गुड इवनिंग। यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट और बहुत अच्छी खबर है कि यूपी टीजीटी 2020 का विज्ञापन जारी हो गया है। जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये विज्ञापन 31 अक्टूबर से तक जारी हो जाएगा, लेकिन आज 29 अक्टूबर को ही विज्ञापन जारी हो गया है, जारी कर दिया गया है और इसमें ऑनलाइन आवेदन भी आज से ही शुरू हो गए हैं। तो आइए जान लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, वैकेंसी, सिलेबस, एज लिमिट, हर चीज़ विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी साथियों को इसकी जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की वेबसाइट। विज्ञापन संख्या 01/2020, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ये टीजीटी के लिए है। आवेदन की तिथि है 29/10/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 29/10। आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11 और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 27/11 है। सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11 है, यानी आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आज से फीस जमा कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर 2020। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 के माध्यम से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 12,913 पदों के विषयवार, आरक्षित, अनारक्षित, श्रेणीवार, वर्गवार, बालक बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी 1 में दिया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तदनुसार आवेदन करें। अब इसमें दिया है, निर्देश दिया है कि वेबसाइट www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके अलावा किसी माध्यम से आवेदन नहीं किया जाएगा। पदों की संख्या घट सकती है और बढ़ सकती है। एक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। भाषा संबंधी प्रश्न उसी भाषा में होंगे। हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का इंग्लिश में और उर्दू का उर्दू में है। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र रिटर्न के आधार पर होगा। केवल लिखित परीक्षा होगी। नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई वेटेज नहीं है। इसके बाद जो है एक साथ में महत्वपूर्ण बात दी है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। यूपी के बाहर के लोग जो हैं उनको जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व में माना जाएगा। इसके बाद तदर्थ शिक्षक के लिए भी दिया है कि तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राज्य की कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से 1/7/2020 के मध्य की जाएगी। और जो एडहॉक टीचर हैं वो इसमें अपेयर हो सकते हैं और उनको वेटेज दिया जाएगा 35 मार्क्स का। नीचे दिया है बोर्ड द्वारा निर्धारित अंक इस अधिसूचना के पैरा 10 के उपखंड 4 के अनुसार दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका वेटेज किस प्रकार से दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं जो कि आपको समझने हैं। रिटन एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 35 मार्क्स जो हैं वो वेटेज के रूप में दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में ये सब अनुदेश दिए हुए हैं। अब इसके बाद जो है ये आप नोटिफिकेशन से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस समझ लीजिए कि आवेदन शुल्क कितना है श्रेणीवार। अनरिजर्व के लिए 700 रुपया और ऑनलाइन प्रक्रिया 50, 750। ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया, टोटल 450। ओबीसी के लिए 700, टोटल 750। एससी 450, एसटी के लिए 250। और जो आश्रित हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो महिला हैं, इन सभी के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार ही जो है उनको शुल्क देय होगा। जैसे
भूतपूर्व सैनिक हैं अगर वो ओबीसी के हैं तो 750, महिला कैंडिडेट हैं अगर अनुसूचित जाति की हैं तो 450, एससी एसटी के हैं तो 250, विकलांग के हैं तो मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान। अब आइए मैं आपको वैकेंसीज दिखा देता हूँ। ये टीजीटी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। बालक वर्ग में हिंदी के 1742 टोटल पद हैं, गणित के 1822 पद, गृह विज्ञान के 611 पद, उर्दू के 65, इंग्लिश के 1587, कला के 710, सामाजिक विज्ञान के 1392, सिलाई 19, संस्कृत के 938, विज्ञान के 1741, वाणिज्य के 127, कृषि के 184, शारीरिक शिक्षा 497, संगीत वादन 6, संगीत गायन 10, टोटल 11,451 पद हैं। अब आइए बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में हिंदी के 214 पद, गणित के 167 पद, गृह विज्ञान 160, उर्दू 12 पद, इंग्लिश के 196, कला के 103 पद, सामाजिक विज्ञान के 186 पद, सिलाई 4 पद, संस्कृत 97, विज्ञान 202, वाणिज्य 8, कृषि 1, शारीरिक शिक्षा 48, संगीत वादन के 14 पद, संगीत गायन के 50 पद, कुल 1462 पद। ये है पदों की संख्या। अब ये आइए मिनिमम क्वालिफिकेशन सारणी संख्या 2 दे रखा है, प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं। तो ये हर एक के लिए सब्जेक्ट वाइज जो है इन्होंने दे रखा है। हिंदी है, मैथ्स है, होम साइंस है, बीएड सबके लिए अनिवार्य है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, कृषि, हर सब्जेक्ट के लिए ये दे रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये आप डाउनलोड करके देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एडहॉक टीचर्स हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट है 1 जुलाई 2020 को 21 साल से कम ना हो। अपर लिमिट कोई नहीं दी हुई है। मिनिमम एज है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष। वेतनमान 44,900 से 1,42,000, पे लेवल 7, ग्रेड पे 4600। अब इसके बाद आ जाइए जो है महत्वपूर्ण चीज़ है भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया जो है चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, केवल और केवल रिटन एग्जाम होगा। विषय पर आधारित एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का पेपर होगा, 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 4 अंक का होगा, सभी अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक 372 अंक का होगा, यानी 35 नंबर का जो है वो वेटेज दिया जाएगा। प्रश्न का स्वरूप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद देखिए तदर्थ शिक्षकों के लिए क्या दिया है, 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक और अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500, लिखित 465 और अधिभार 35, 500 अंकों का होगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि जो है किसी तदर्थ शिक्षक को अधिभार जो है 25 मिलते हैं और उनके 210 मार्क्स आए हैं टोटल, तो 210 में 25 जोड़ करके उनके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 235 और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक और सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर बनाई जाएगी और 25% से अधिक तैयारी, यानी इसमें वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। जितनी वैकेंसीज है उससे 25% एक्स्ट्रा जोड़ करके जो है वेटिंग लिस्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये है आपको टीजीटी परीक्षा के संबंध में कंप्लीट डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।